तो आज हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। अनुलोम विलोम जैसा कि नाम में ही है, अनुलोम और विलोम अल्टरनेट ब्रीदिंग इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अपने एक नाक से श्वास भरते हैं, एक नासिका से श्वास भर के दूसरी नासिका से बाहर छोड़ देना, और फिर उसी नासिका से श्वास भर के दूसरी पहले वाली नासिका से बाहर छोड़ देना श्वास को। इसी का नाम हम दे देते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर पर, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए, शरीर के सभी रोगों से रहित रहने के लिए, दूर रहने के लिए ये प्राणायाम को उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम नाम दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य और चमत्कारी सिद्ध हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर कई रिसर्च किए हैं और रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मधुमेह हो या हृदय संबंधित रोग हो या गठिया हो या अन्य और भी कोई भी परेशानियां हो, अनुलोम विलोम हर किसी रोग में, हर तरह के रोग में ये लाभदायक हो जाता है। ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसको कम करता है, हमारी त्वचा को निखारता है और अनेकों अनेक लाभ देता है। आइए हम इसको करने का, इसको कैसे किया जाता है इसको हम जानते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए हम सुखासन में या पद्मासन में या अन्य किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन स्थिति में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए, दोनों घुटने पर, आँखों को बंद कर लेते हैं और पीठ, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा नासिकाग्र मुद्रा लगाने का। नासिकाग्र मुद्रा लगाने के लिए अपने राइट पाम के सीधे हाथ की उंगलियों को अपने बीच की जो मिडिल और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को हम फोल्ड कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। दो उंगली ओपन रहती है। इसी तरह फिर थंब को भी हम ओपन करके रखते हैं। अपने थंब से हम राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करते हैं और फिंगर्स जो ओपन है, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इससे हम रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को कंट्रोल करते हैं। तो हम इसी नासिकाग्र मुद्रा को इस तरह से, एल्बो जो है इस तरह से उठा होना चाहिए। एल्बो आपके शोल्डर लेवल पर रहना चाहिए। आपको अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना है थंब से। अब आपका लेफ्ट नोस्ट्रल खुला हुआ है तो श्वास भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, बहुत स्लोली डीप, बहुत स्लोली ब्रीदिंग करेंगे। एक बार पूरी तरह से श्वास भरने के बाद अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे और आप राइट नोस्ट्रल को ओपन करेंगे। जो हमने ब्रीथ इन किया हुआ है उसको ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे। फिर से इनहेल करेंगे। जब हम कंप्लीटली एक्सहेल करने के बाद फिर से इनहेल करेंगे फ्रॉम द राइट, इनहेल, अब फिर से हम लेफ्ट नोस्ट्रल को ओपन करके लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें। तो इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने
के लिए हमें कम से कम इसका लाभ लेने के लिए कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट तक हमें इस प्राणायाम को करना चाहिए। प्रतिदिन एक समय पे एक जगह पे इसका अभ्यास करना चाहिए, इससे और ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसे कि मैंने बताया, मधुमेह में, हृदय संबंधित रोगों में, श्वास संबंधित रोगों में, गठिया जैसी परेशानियों में या त्वचा से संबंधित रोग, इन सभी में लाभदायक सिद्ध हुआ है। हम गठिया में सूजन को कम करता है, जो ऐंठन होता है उसको भी कम करता है। अगर ये इसके साथ साथ मसाज थेरेपी भी दिया जाए तो और ज़्यादा लाभ हो जाता है, उसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये आपको सोने से पहले भी करना चाहिए। अगर आप रात्रि में नींद नहीं आता है तो रात्रि में ये कम से कम 4 से 10 बार अवश्य करें, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। आपके श्वास की कमी को पूर्ति करेगी, ऑक्सीजन लेवल को शरीर में बढ़ा देगा और बॉडी को डिटॉक्स करता है। साथ ही इस प्राणायाम को करने से हमारा मन शांत रहता है, एकाग्र चित्त बढ़ता है, हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ता है। सिर दर्द जैसे कि माइग्रेन इत्यादि हो गया, स्ट्रेस रहता है, किसी को ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जॉब की वर्कलोड से परेशान हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका अभ्यास करने से आपका मन शांत और तनाव रहित होता है, आपका शरीर शुद्ध, मन शुद्ध हो जाता है। इसको खाना खाने से कम 2 से ढाई घंटे बाद या 3 घंटे बाद करना चाहिए, खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करना है। आप रात्रि में सोने से पहले करें, जब आप खाना खा करके लगभग ढाई घंटे बाद आप अपने बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, तो उस समय पे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी नींद की पूर्ति होती है। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। अनुलोम विलोम एक कॉमन प्राणायाम है जो सभी को करना चाहिए। इसको करने से जितने भी आपके शरीर के व्याधियां हैं, मानसिक रोग हैं, उन सभी में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आज के लिए आपको नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। मेरे से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे कमेंट करें और मुझे या फिर आप व्हाट्सएप, कॉल और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। नमस्कार।